धन्य धन्य ते धन्य विभीषण भयो तात निश्चरे कुलभूषण। हे भाई विभीषण, तुम्हारे लिए बार बार धन्य है। तुम भाई नहीं हो, अरे तुम तो हमारे कुल के एक भूषण हो। जिस प्रकार शरीर चाहे कितना भी सुंदर हो, किंतु बिना आभूषणों के शोभामान नहीं लगता, उसी तरह आज तुम्हारे बिना हम सब सूने हैं, पर तुम्हारे लिए बारंबार धन्य है भैया। वचन कर्म मन कपट तजो भजो राम रणधीर, जाओ निज पर सूझ मोहि भयो काल बसवीर। सुनो, कहो भ्राता। मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ। हाँ। बड़ा भाई होने के नाते तुम्हें एक शिक्षा दे रहा हूँ। कहिए। तुम अपने मन क्रम वचन से प्रभु श्री राम की सेवा करना, उनकी सेवा में अपना तन मन लगाना, उनकी सेवा में त्रुटि नहीं आनी चाहिए। ठीक है। इस समय वो रावण तो काल के वशीभूत हो गया है, उसके सर पर काल मंडरा रहा है, इसलिए किसी का ज्ञान उससे अच्छा नहीं लगता। परंतु तुम प्रभु की सेवा करना। ठीक है? ठीक है, आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। आयो जहाँ त्रिलोक विभूषण, नाथ भूत आकार शरीरा, कुंभकर्ण आवत रणधीरा। अब मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, मेरा ये ज्ञान सब कुंठित होता जा रहा है। अब तो मुझे केवल शत्रु ही शत्रु नजर आ रहे हैं, इसलिए मेरी आंखों के आगे से हट जाओ विभीषण, हट जाओ। भगवान, ये पर्वत के समान देह वाला हमारा भाई कुंभकर्ण आ रहा है, बड़ा ही बलवान है, इसको शीघ्र समाप्त करो, नहीं तो ये हमारी सारी बानर भालू की जितनी भी सेना है सबको समाप्त कर देगा, खा जाएगा। इतना कपि ने सुना जब कारा, किल किलाए धाये बलवाना। कटक ने जब ऐसा समाचार सुना हनुमान जी महाराज, अंगद पव मारुत सुत मुख काहनो, बलो धरनि व्याकुल सिर धुनो। उठते मारो हनुमंता, गुरुमित भूतल पर तुरंता। कुनल नील आवन पचार, जाता पटक पटक भट डार सो। अंगदाद कपि मूर्छित पर समेत सुग्रीव, कांकदाद कपिराज कहूँ चला अमित बलशील। सुग्रीव भी आए महाराज लड़ने के लिए, लेकिन सुग्रीव महाराज को कांख में दबा लिया कुंभकर्ण ने, और कांख में दबा करके चढ़ दिया महाराज। मूर्छा गई मारुत सुत जागा, सुग्रीव तब भोजन लागा। सुग्रीवों की मूर्छा भी थी, निभुक गयो प्रेम प्रतीति। वह सुग्रीव ने जैसे मूर्छा जगी, नाक कान काट लिए, कानों को काट करके रख दिया। श्री राम जय राम जय जय राम। उधर में भगवान श्री राम ने जो देखा, देखी राम विकल कटकाई, रिपु अनिमना नाथ आई। तात हनुमान जी, तात जामवंत जी, आप सभी सेना को संभालें, कुंभकर्ण से मैं युद्ध करता हूँ। प्रथम कीन प्रभु धनुष टंकोरा, रिपुदल बदर भयो सुन सोरा। श्री राम जय जय राम, हेत संधान, छोटे तीर शरीर समाने। नागत सरधा बारिश भरा, तुम्हें भगमत दौलत भरा। तीन एक देश उपाटी, रघुकुल भुजा, रघुकुल तिलक भुजा सो काटी। भगवान श्री राम ने एक भुजा को काट दिया कुंभकर्ण के, काटे भुजा सो फल कैसा, कच्छहीन मंदर गिर जैसा। दो भुजा को काट दिया भगवान श्री राम ने। अब ऐसा लग रहा है
कि बिना देव के जैसे पर्वत हो, पर्वत आकार में कुंभकर्ण लग रहा है। चले देव करुणानिधि जान, चरण प्रजंत कुशाल सतान, सकते करिन सुचरण कुभरो, धरती महाबल भूमि न धरो। तब प्रभु कोप तीव्र सरलीना, भरते भिन्नता सुसिर कीना, तास सिर कीना। सुर पर्वत सानंद आगे, रामचंद्र भगवान की एक बार श्री राम। कुंभकर्ण के सर को धड़ से अलग कर दिया और वह सिर जाकर के कहां पड़ा? सो सिर पर्वत सानंद आगे, विकल भयो जिम फन पुनि त्यागे। धरनी धसई धर धाव प्रचंडा, तव प्रभु काट कीन दोई खंडा। कुंभकर्ण का अंत हो गया। बहु विलाप दस कई दर करही, बहु विलाप दस कंदर करही। क्या हुआ? बंद शीस पुने पुने और धराई। क्या हुआ? मेरे भाई कुंभकर्ण को इन तपस्वियों ने मार डाला। भाई कुंभकर्ण, मैं तेरे लिए कुछ नहीं कर पाया मेरे भाई। संसार में हर वस्तु मिल जाती है, मगर मां जाया सहोदर भाई संसार में दोबारा नहीं मिलता। ये विश्व में धन मिल जाए, ये विश्व में धन मिल जाए, बहुत मिल जाए, महीपत की ठकुराई, ये कोष मिले, व्यापार मिले, परिवार मिले, मिल जाए लुगाई, मित्र मिले, ये मित्र मिले और इष्ट मिले, सेवक मिल जाए बड़े सुखदाई। ये सब वस्तु मान सुलभ पर दुर्लभ एक सहोदर भाई। संसार में एक सहोदर भाई नहीं मिलता है मेरे भाई। मेघनाथ तई अवसर आयो, कहे वो कथा पिता समझायो। मेघनाथ ने देखा रावण रो रहा है, अपने पिता को रोते हुए देख करके आपके नेत्रों में आंसू और खरनाथ के होते हुए आपका चिंता करना व्यर्थ है। देखो काल मोर मन साई, अवै बहुत का करो बढ़ाई। हे पिताजी, मैं आपके चरणों की सौगंध खा करके कहता हूँ, आप प्रातः काल होने दीजिए और उन तपस्वियों की क्या हालत करके दिखाता हूँ। मैं आपसे क्या बड़ाई करूं? इष्ट देव से बल रथ पायो, सो बल तात न तो भी दिखायो। हे पिताश्री, मैंने जो अपने इष्ट देव से एक दिग्विजय रथ पाया है, मैंने आज तक आपको नहीं बताया, किंतु आपको अधीर देख करके आज मुझे बताना पड़ रहा है। बेटा घननाथ, कल के युद्ध में बेटा तुम्हारा चाचा कुंभकर्ण भी मारा गया। मेरे हृदय के लिए बड़ा भारी कष्ट हो रहा है। अगर बेटा आज तुम अपने पिता का मान रखना चाहते हो, अपना सम्मान रखना चाहते हो, तो जाओ उन तापसों से जाकर के लड़ो और आज के युद्ध में उन्हें मार करके वापस यहाँ आओ। जाओ मेरे लाल, जाओ। आप प्रातःकाल होने दीजिए, उन दोनों तपस्वियों को मार करके उस पृथ्वी पर नहीं सुलाया तो अपना ये मुंह आपको नहीं दिखाऊंगा और आपका पुत्र घननाथ नहीं कहूंगा। जाओ मेघनाथ माया मैं रथ चढ़ गयो आकाश, कर जो हट्टहास कर भई कपी कटका।
उस रथ में ही बैठ करके जो माया का रथ बनाया हुआ था, उस रथ में बैठ करके तुमको मालूम है मैं इस समय माया के रथ में सवार हूँ। मुझे तुम सब लोग दिख रहे हैं, लेकिन मैं किसी को नहीं दिखूंगा। मारुत सुध अंगद नल नीला, दीन सुध कल सकल बल सीवा। कहाँ है वो राम, कहाँ है वो लक्ष्मण, कहाँ है वो हनुमान, कहाँ है वो अंगद, कहाँ है वो नल और नील। मारुत सुत अंगद नल नीला, दीन सुध कल सकल बल सीवा। पुर लक्ष्मण सुग्रीव विभीषण, शरण मार कीने जर जर तन। हनुमान जी महाराज पधारे, सुग्रीव अंगद नंदील लखनलाल जी पधारे युद्ध करने के लिए। पुण्य रघुवत से पूछू लागा, सर चाणे हुई लागई नागा। प्याल पास प्याल पास बस भय करारी, सबस अनंत एक अवतारी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। नाव पास में सारे बाण सेना को बांध लिया। भगवान श्री राम को के द्वारा उनको नाग फांस में बांधे लेता हूँ। नाव फांस में जैसे बांधा, गरुड़ महाराज आए और उनकी नाव फांस को भी समाप्त किया। देव ऋषि नारद जी ने भेजा, सभी मुक्त हो गए। मेघनाथ मख करे अपावर, कल मायावी देव सतावन। यहाँ विभीषण मंत्र विचारा, सुनो नाथ बल अतुलित उदारा। अब मेघनाथ मायावी यज्ञ करने लगा। विचार किया मैं यज्ञ करूंगा तभी इनको जीतूंगा, अब ऐसे जीतने में नहीं आएंगे। कहाँ थे तुम? तुमको मालूम नहीं हमारा युद्ध चल रहा है और ये भानर भालू बड़े बलवान हैं। चलो चल करके यज्ञ करते हैं। ठीक है महाराज। शक्ति प्राप्त करते हैं और उन पर विजय प्राप्त करते हैं। आओ माँ निकुंभला देवी के मंदिर में चल के आप यज्ञ कीजिए, जिससे एक रथ प्राप्त होगा आपको। उस रथ में बैठ करके आप युद्ध करेंगे, आप सबको जीत लेंगे, आपको कोई नहीं जीत सकता है। आओ आओ आइए महाराज। यहाँ विभीषण मंत्र विचार, सुनो नाथ बल अतुल उदारा। मेघनाथ मक करे अपावन, कल मायावी देव सतावन। हे भगवान, यह रावण का पुत्र मेघनाथ शत्रु नाशक यज्ञ कर रहा है। यदि इसकी यज्ञ सफल हो गई तो आपके जीतने में नहीं आएगा, इसलिए इस यज्ञ को विध्वंस करें आप। लक्ष्मण संग जाओ मम भाई, करो विध्वंस यज्ञ कर जाय। हाँ महाराज, यज्ञ प्रारंभ तात हनुमान जी शत्रुनाशक यज्ञ हो रहा और है। सभी बंदर भालू भैया अब हम लक्ष्मण यज्ञ के संग बोलेंगे, जाएं। मंत्र बोलेंगे। सबसे पहले आप बोलिए भिनर भिनर भिंडे, भिनर भिनर भिंडे, लंका द्वीपे उजाड़ खंडे। क्या बोलते हो? ये महाराज मंत्र हैं देवी के। तात हनुमान जी भैया लक्ष्मण और ये सभी बंदर भालुओं को लेके जाओ और उस मेघनाथ की यज्ञ को विध्वंस करो। लेकिन इतना ध्यान रखना, अब के मेघनाथ का वध ही करके आना, कारण के देवता और ऋषि मुनि उससे बड़ा ही कष्ट पा रहे हैं। जाओ। मैं ये कहने आया हूँ, सिर्फ मैं ये कहने आया हूँ, ये कहने आया हूँ। क्या कहने आए हो? हमारे मेघनाथ जी महाराज हाँ, यज्ञ कर रहे हैं यज्ञ। और उसमें से एक रथ निकलेगा। अच्छा, और उस क्या होगा? उस रथ में बैठ करके वो युद्ध करेंगे। हाँ, युद्ध में वो सबको जीत लेंगे, हाँ, हाँ। उनको कोई नहीं जीत सकता है। कोई नहीं जीत सकता है। इसलिए आप हाँ, उस यज्ञ को विध्वंस कर दीजिए। ठीक है, ऐसा ही होगा।
बिल्कुल कर देंगे, जाओ बैठो। हाँ अभी कहते हैं महाराज यज्ञ को विध्वंस करे, ये शत्रु नाशक यज्ञ हो रही है, विध्वंस करो। सो देखा वैसा आहुत दे कपिन सब जैसा जवन उठे कब करे प्रशंसा। अबे चुप हो जाओ। महाराज की जय हो। क्या बात है? क्या तुम यहाँ भी आ गए? नहीं नहीं महाराज, ये सभी देवता हैं, आपने जो यज्ञ किया है उसका वरदान देने के लिए आए हैं, इसलिए आप पहले वरदान मांग लीजिए। इनको किसने बताया? मैंने मैंने नहीं बताया। पहले तेरा ही गला काटूंगा। नहीं सरकार, मेरा गला है ही नहीं, आपके भीषण ने चाचा ने बतलाया है। यज्ञ कराओ, यज्ञ कराओ। अरे सरकार, यज्ञ मेरा बाप भी पूरी नहीं कर सकता है, क्योंकि आधा यज्ञ का भाग धावा कपि भागे, धावा कपि भागे, आए जहाँ रामानुज आगे। लक्ष्मण जी के सामने मेघनाथ खड़ा होकर के, नन्हे नादान, झरासी जान और इतनी लंबी जवान, कल के बाणों से ब्रह्म शक्ति से तेरी इच्छा की पूर्ति नहीं हुई और फिर भी खंडनाथ के सामने चला आया। होश कर, मैं तुझको समझा रहा हूं, होश कर, वरना पछताएगा। तेरी इन बातों का जवाब मेरी लातों से दिया जाएगा। मेघनाथ, तूने पहले जो मुझ में शक्ति मार दी थी, परंतु ऐसा अब तू नहीं कर पाएगा, क्योंकि तुझे वरदान मिला था कि जो 12 साल तक पृथ्वी पर नहीं सोएगा, अन्न जल कुछ भी ग्रहण नहीं करेगा, उसी के हाथों से तेरी मृत्यु है। परंतु जब तूने मुझ में शक्ति मारी थी उस समय मेरे 2 दिन बाकी थे, परंतु आज मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अरे तू मुझे क्या मारेगा, खुद आप ही मर जाएगा जब ये सनसनाता तीर तेरे सीने पर आएगा। ये गंदगी की लहर क्या दरियाओं को गिजलाएगी, गरम तवे पर पड़ी हुई बूंद खुद आप ही जल जाएगी। मुझे छेदे, मुझे भेदे नहीं है तीर में शक्ति, मुझे काट कर सुलाने की नहीं है काले नाग में शक्ति। क्या बातें बनाता है? अरे ओ इंद्रजीत तू बता ही बने, बल हतो तुम्हें क्यों ना बाप समझायो है। नाक कटी भुआ नकटी निहारी जब, सोई वीरताई कहाँ सन्मुख आयो है। अरे चोरन सो जाए सीता सतवंती को चुराए लाए, चोरन के सपूत तेने आज मोह दिखायो है। अरे तुमने बड़ी बहादुरी की, पहले तुमने बहादुरी की, उसका परिणाम हमने दिया। तुमने हमारी भुआ सूर्पणखा की नासिका काटी थी, तुमने सोचा कि हम बहुत बड़े योद्धा हैं, हमने नारी के नाक कान को काट लिया। हमने तुम्हारी जानकी को इसीलिए चुराया, तुमको जवाब दिया। और छोना, अरे तू युद्ध को क्या समझ रहा है? युद्ध कोई खिलौना नहीं है खेलने का, यहाँ भोजन नहीं है करने का, माखन मलाई नहीं है खाने की। अरे युद्ध तो योद्धा लड़ते हैं, योद्धा। अरे भाग जा अयोध्या में उर्मिला तेरी बाट देख रही होगी। अरे युद्ध को तो खिलौना तू समझ रहा है, यूं गरजने से विजय होती नहीं संग्राम में बातें बड़बड़ा रहा है तू। यूं गरजने से विजय होती नहीं संग्राम में, अरे विजय होती है जब ताकत हो कुछ रान में। यूं मसल मशहूर कायर कुछ करते नहीं, गरजने वाले बादल कभी बरसते नहीं। और इंद्रजीत तो व्रता ही बने, या जीव के चलाए थे वीर ना कहावे वो। तो जैसे वीर रण बीच बहु मारे हम, तेरो नाम क्षण माही नस जावेगो। या प्रजा की पुकार सुन धर के अवतार, ऐसो को अत्याचार सब पाप नस जावेगो। अस्त्र ना चलेंगे, अरे ये अस्त्र ना चलेंगे, शस्त्र धरे रह जाएंगे। ये छोटा सा लक्ष्मण तो को धूल में मिलावेगो। अरे भान उदय उदया चलवे और पश्चिम ओर उगे कब हुना, कदली एक ही बार फले और दूजी बार फले कब हुना। योद्धा रण में पाम धरे फिर पीछे पाम धरे कब हुना, सिंगनी एक ही सिंह जने और दूजो सिंह तो याद कर
बस की हो चाल तो वही चलनी चाहिए। चाल चलने से पहले खुद को समझना चाहिए। अगर चाल बेढंगी चलोगे तो गोट मारी जाएगी, अरे तू भी मारा जाएगा, तेरी ये बाजी भी हारी जाएगी। हाँ, अब तक सोया होगा मखमली गधेलों पर, अब तुझे मारकर सुलाऊंगा मिट्टी के ढेलों पर। परंतु बेशुमारों को खाक में मिलाया मैंने, शरबते विष हजारों को पिलाया मैंने, अरे मौत की गोदी में लाखों को सुलाया मैंने। तू तो चीज है क्या, इस सारे जहां को हिलाया मैंने। हाँ, युद्ध कर। खून बरसे हर घड़ी दीवार से, खून की नदी बहा दूं प्यारी तलवार से। पहचान ससुर प्रचंडा सरहद पथ अनंत दुर्घटना। जय श्री राम, जय श्री राम, हर हर महादेव। चारों ओर से काल की ध्वनि लग रही है। जय श्री राम। युद्ध होने लगा, लक्ष्मण मेघनाथ कट करके लड़ रहे हैं आपस में। अब मैंने तुझे बहुत देर खेल खिला लिया है, अब सावधान हो जा, तेरी मृत्यु निकट आ चुकी है, सावधान हो। हाँ, युद्ध कर। सुमर कौशलाधीश प्रतापा, भगवान श्री राम का ध्यान करके लखनलाल ने सरसंधान कीर कर दापा। छाड़ा बाण माज उड़ लागा, करती बार कपट सब त्यागा। सावन कह राम कह हस के छाड़ सुखा, धन्य धन्य तब जननी कह अंगद हनुमान। ऐसे बाण लगा राम 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 कहता हुआ मेघनाथ राम से पृथ्वी पर गिर पड़ा। धन्य है इस मेघनाथ के लिए, बार बार धन्य है जो मरते समय इसके मुख से प्रभु श्री राम का नाम उच्चारण हुआ है। धन्य है इसकी जननी को जो कि ऐसा लाल पाया जो मरते समय प्रभु श्री राम का नाम ले रहा है। बिन प्रयास हनुमान उठायो, लंका द्वार राख पुनिया। श्री हनुमान जी महाराज ने मेघनाथ को लंका के प्रथम द्वार पर जाकर रख दिया। यह वृत्तांत रावण को जाके सुनाई पड़ता है। आज के युद्ध का कोई समाचार नहीं मिला है। सेवक ने आगे कहा महाराज, और आज के युद्ध में मेघनाथ छोटे तापस ने समाप्त कर दिया मेघनाथ के लिए। और यह समाचार मिला। सुने सुत बद सुना जब ही मूर्छित भयो परौ महतब ही। हे लंकेश, आप चिंता न कीजिए, अभी आपका एक पुत्र है। हाँ हाँ, उसे भी देखूंगा। पर भोलेनाथ, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? जो युद्ध करने के लिए जाता है उधर से संदेश मिलता है कि आज कुंभकर्ण मारा गया, कि आज घन्नाद भी। ये कैसे सहूं? ये दारुण संताप, मर जाए बेटा तरुण और न रोए बाप। मेरा बेटा मारा गया। पंत तापसो, ये कान खोल करके सुन लो कि अब तक तो मैं शांत था, मगर अब बढ़ गया जरूर। अब बच करके कहा जाएगा, मैं करूं खून का खून। इस खून का बदला लेकर के रहूंगा। बोल मयाबान बोल, अब हमारी लंका में कौन सा योद्धा शेष बचा है? महाराज, लंका में कोई नहीं है, लेकिन आपका पुत्र अहिरावण है, जिसके
अंग से सर्प लिपटे हुए थे, हाँ हाँ, जिसको हमने पाताल में पहुंचा जिस दिया समय उसका जन्म हुआ था तो उसके सारे अंग में सर्प लिपटे हुए थे, जिसका नाम गुरु शुक्राचार्य जी ने अहरावण रखा था, वो आज पाताल का राजा है। यदि आप चाहें तो उसका स्मरण कीजिए। ठीक है, मैं उसी के आकर्षण मंत्र का जप करता हूँ। मोरबी आकर्षण मंत्र का जाप कीजिए, वो आपके समीप आएगा और उसी के द्वारा दोनों तपस्वियों का वध हो जाएगा। महाराज, मैं उसी का ध्यान धरता हूँ बेटा। चलिए महाराज, निकुंबला देवी के मंदिर में मोरबी आकर्षण मंत्र का जाप करते हैं और आपके पुत्र अहरावण को वहीं प्रकट करते हैं। ठीक है, दरबार के लिए विश्राम दिया जाए। आज क्या बात है, मैं बहुत जी को लगाता हूं, फिर भी ये निकला जाता है और मेरा यह शस्त्र मेरे हाथों से फिसला जाता है। ऐसा आज ना जाने मेरे हृदय को क्या हो रहा है, कहीं पर मन नहीं लगता है कि मेरे हृदय की आत्मा को कोई पुकार रहा है। किंतु पहले मैं माता का ध्यान धर के देखता हूं और उन्हीं से पूछता हूं कि आज ऐसा क्यों हो रहा है। जय हो मां निकमला, या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। रात हो गया, आज मेरे पिता रावण के ऊपर घोर संकट, वह मुझे मृत्यु लोक पर बुला रहे हैं। ठीक है, पुत्र का यही कर्तव्य होता है, जब भी पिता के ऊपर कोई संकट आए तो उसकी अवश्य सहायता करनी चाहिए। इसलिए आज मुझे मृत्यु लोक पर चलना है। जय मां, रक्षा करना। पिता श्री के चरणों में अहरावण का प्रणाम स्वीकार। प्रसन्न रहो बेटा, प्रसन्न रहो। कहिए पिताश्री, हाजरे खिस्मत में हूँ, इंसाद हो नेक नाम, किस लिए थी इंतजारी, और कहिए क्या है मुझसे काम। किंतु आज ये क्या, तुम्हारा ये मुख कुछ उदास है, क्या बात है, ऐसा क्या कारण है, क्या सोच में पड़े हो, अपने पुत्र अहरावण के लिए बताओ। पिताश्री, सत्य कहता हूं, आपके कहने में विलंब होगा, किंतु आपके पुत्र के करने में विलंब नहीं होगा। बस बेटा, यही आशा लेकर के मैं बैठा हूं। 1 लाख पुत्र, 1.25 लाख नाती सब मारे गए, शेष बस तू ही बचा है। तेरे ही बाहों बल पर मुझे विश्वास है, अगर बेटा इस समय बाप की सहायता कर सकता है तो मेरे लाडले बस एक तू कर सकता है। और सब कार्य समय युद्ध में संहारे गए, विदेशी लोगों ने आकर के लंका पर कब्जा कर लिया है। क्या कहा? हाँ, बानर भालुओं की सेना ला करके यहाँ आकर के पाखंड पहला दिया है। तुम्हारी बुआ सुपर खा के नाक कानों को काट लिया, उसका बदला लेने के लिए मैंने उसकी भार्या का हरण कर लिया। उन लोगों ने अक्रोध होकर के लंका पर चढ़ाई कर दी, तुम्हारे चाचा कुंभकर्ण को भी मार दिया, तुम्हारा भाई घन्नाद भी संहारा गया। यहां तक कि जितने राक्षस, जितने मेरे पुत्र, 1 लाख पुत्र थे और 1.25 लाख नाती थे, आज मैं देख रहा हूं कि लंका में देखने को नहीं है कोई, सब मारे गए बेटा। पिताश्री, आप ये क्या कह रहे हैं? हमारे 1 लाख भाई और 1.25 लाख भतीजे सभी मारे गए, सब नष्ट हो गए। किंतु पिताश्री, आप चिंता ना करें, मैं अपने भाइयों का बदला अवश्य ही इस फांसे से चुकाऊंगा और तपस्वियों को समर भूमि में मार गिराऊंगा। आप मुझे आज्ञा दें, मैं उन तपस्वियों को अवश्य ही मारूंगा, किंतु बल से नहीं, उन्हें अब छल से मारा जाएगा। हाँ हाँ। प्रथम तो आप ये बतलाएं, हमारे चाचा विभीषण कहाँ हैं? बस बेटा, एक वही गद्दार जीवित बचा है,
उसने गद्दारी मेरे साथ की है कि वो गद्दार उन विदेशी लोगों से जाकर के मिल गया है। मेरे लाडले, सबसे पहले जाकर के उस विभीषण की गर्दन को उड़ाना, पीछे जाकर के तापसों से जाकर के भिड़ना। तो ठीक है पिताश्री, आज मैं उन दोनों तपस्वियों का हरण करके ले जाऊंगा और इस यहाँ नहीं, उन्हें पाताल में ले जाकर के और माँ की बलि दूंगा और देवी को प्रसन्न करूंगा। जब रात्रि के 12 बज जाएं, आपको किस प्रकार विदित होगा? मैं कैसे जान पाऊंगा बेटा कि तू तापसों का हरण करके पाताल में ले गया? मुझे कैसे पहचान हो पाएगी? पिताश्री, रात्रि के समय जब आकाश में बिजली चमकने लगे, भयंकर प्रकाश होने लगे, उसी समय समझ लेना कि हमारे पुत्र ने कार्य कर दिया। ठीक है, जाओ बेटा, मेरा आशीर्वाद है, अपनी कला को करके दिखाओ। विजयी भव। मायावान, दरबार के लिए विश्राम तुम दिया है जाए। हमारे साथ चलना है। साथ हनुमान जी। जामवंत जी, आज रात्रि में किसका पहरा है? आज महाराज जी हनुमान जी का पहरा है। अच्छा ठीक है तात हनुमान जी, भली प्रकार से बुद्धि से और बल से पहरा लगाना, ध्यान रखना। अब बस भगवान आप सब विश्राम करें, मैं पहरा लगाऊंगा। आज श्री हनुमान जी महाराज का पहरा सभी वानर सेना सो गई, भगवान श्री राम भी, लखनलाल जी भी सो गए। आज मेन द्वार पर खड़े हुए हैं श्री हनुमान जी महाराज, अपनी पूंछ का परपोटा लगा लिया चारों ओर। आइए सरकार। यही बंदर हैं? अरे मायावान जी सरकार। इन बंदरों की तो बहुत बड़ी सेना है। अरे सरकार, ये फ्री की सेना है, इनको कुछ न खिलाना पड़ता है न पिलाना पड़ता है, ये केवल लड़ते हैं। अच्छा हाँ। तो ठीक है, देखो आज हम इन बंदरों को कैसे खिलाते हैं। कैसे खिलाएंगे आप? ये कौन है जो द्वारे पर खड़ा है? ये? हाँ, ये सबसे खतरनाक बंदर है सरकार। अच्छा, इसका नाम है हनुमान। अच्छा। और देखिए इसके हाथ में एक रुई धुन्ना। रुई धुन्ना? जिसके सर पे पड़ जाता है वो मेरा बेटा दूसरी बार बोल ही नहीं पाता है। अच्छा अच्छा। हाँ सरकार, सिर्फ इसी से बचना है आपको। इसी से ये? हाँ। तो सुनो, अब हम यहाँ पर छल का प्रयोग करते हैं, माया का। हम अभी विभीषण का रूप बनाते हैं। हमारे जो चाचा हैं, हाँ। उनका हम रूप बनाना जानते हैं। उनका रूप बना करके ही हमें रामादल में अंदर प्रवेश मिल सकता है। लेकिन सरकार, हाँ, आप तो विभीषण बन के घुस जाएंगे। हाँ, मुझे क्या बन के घुसना पड़ेगा? अरे तू भी कोई उनका रिश्तेदार बन जाना। एक बार जब घुस जाऊंगा मैं, फिर तो बुला ही लूंगा तुझे। अभी देख मायावान, देखिए पहचानेगा तो नहीं है मुझे कोई? हाँ, सबसे पहले आपको मैं पहचान रहा हूँ। अरे आप तो पहचानोगे, वो तो रामादल वाले तो नहीं पहचानेंगे। आप कौन हैं? मैं नहीं पहचाना। आप विभीषण चाचा जी हैं ना? हाँ हाँ, तुमको पता नहीं है अभी? अरे मुझे क्या पता है। अहे रावण हूँ, विभीषण का भेष बना करके आया हूँ। आप? हाँ। सुनिए। पहचान गए? जैसे ही अंदर प्रवेश करने लगे, रावण ने आज विभीषण का रूप धारण किया। हनुमान जी। कौन, विभीषण? हाँ कहिए हनुमान जी। आप इतनी रात्रि में कहां से आ रहे हैं? हनुमान जी, तुमको मालूम तो है, संध्या बंदन करने के लिए गया था, कुछ विलंब हो गया, इसलिए। ये समय संध्या बंदन का नहीं है, ये विश्राम का समय है। लेकिन ध्यान रखना, आज के बाद कभी विलंबता से नहीं आना। हाँ, आंदा नहीं करूंगा ऐसा। विश्राम करो। मान गए। चोर का भाई गिरे कर। अपना काम करना है, धीरे से इन दोनों तपस्वियों को उठा करके ले चलो, हल्ला मत करो यहाँ। लेकिन सरकार, सबको आप बेहोश कर सकते हैं। हाँ, इस हनुमान को बेहोश करने का एक ही मंत्र है। क्या? इस पर आप राम का मंत्र मारिए। अरे नहीं, देखो अभी हम अपनी माँ का स्मरण करके और देव ये शक्ति चलाते हैं, देखना एक ही बार में ये मूर्छित हो जाएगा। अरे
देखना। ठीक है, आप चलाइए। ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे नमः। कपालिनी जय भद्रकाली। अरे मायावान, तू तो सत्य कह रहा था, इस पर तो देवी का कोई असर नहीं हुआ। अरे सरकार, इस पर राम मंत्र का असर हुआ सिर्फ। अच्छा तो ठीक है। ओम रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेद से रघुनाथाय नाथाय सीताय पते नमः स्वाहा। जय श्री राम नाम मंत्र फूंक कर दिया, हनुमान जी महाराज को चमाई आ गई और इतने में ही अहिरावण ने भगवान श्री राम को उठाया। ये सबसे खतरनाक आदमी है इस लंका में। जी, एक हो गया, इसको आप उठाइए और इसको उठाना नहीं है। देखो, हम अपनी शक्ति से ही इनको खींचे लेते हैं, ये अपने आप चल करके हमारे पीछे पीछे चलेंगे, देखना। अरे सरकार, चोरी सीखनी है तो आपसे सीखिए, आपके बाप से सीखिए। बड़े भाग से तुमने भाई मानव तन ये पाया है, गर्भकाल में कौल किया था बाहर आ बिसराया। काल हुआ, भगवान श्री राम नहीं पाए, व्याकुल हो गए सभी बानर। हनुमान जी कहाँ गए? कहाँ गए प्रभु? कहाँ चले गए? हनुमान जी, अरे पहरा तो आपका था ना आज? हाँ, हनुमान जी का पहरा था। फिर प्रभु श्री राम कहाँ गए? अरे पहरा तो मेरा था, लेकिन अरे हाँ जामन जी, मुझे याद आया। हाँ। रात्रि में जब सभी विश्राम कर रहे थे तो सबके बाद में विभीषण जी आए थे। विभीषण जी। हाँ हाँ, हनुमान जी। प्रभु श्री राम। जिस समय मैं आया था तो पहरा तो आपका ही था, मैं तो जाकर के सो गया, मुझे क्या मालूम। खामोश हो जाओ, तुम्हें नहीं मालूम? अरे तुम हो तो रावण के भाई ना, तुम्हारे हृदय में भी कपट है, तभी तो तुमने ही प्रभु श्री राम को कहीं कर दिया है। कहाँ है, सही सही बताओ मुझे। हनुमान जी, मैंने प्रभु श्री राम को नहीं किया कहीं, ऐसा है आप पहरा दे रहे थे, मैं तो अंदर सो रहा था। लेकिन ठीक है, मैं समझ रहा हूं, मेरा भेष बनाना जो रावण अहिरावण है वो बड़ा अच्छा जानता है, तो मैं समझ गया कि प्रभु श्री राम को वो अहिरावण ले गया मेरा रूप बना करके। अहिरावण ले गया? अहिरावण जो पाताल में रहता है। पाताल में? हाँ, वो मेरा भेष बनाना जानता है। तो आप बता रहे हो कि आप आए थे, तो मैंने जान लिया प्रभु श्री राम को वही ले गया। उसकी इतनी हिम्मत कि वो प्रभु का हरण करके पाताल में ले गया? हाँ हनुमान जी। तो आप समस्त वानर दल को संभालें। हाँ। और मैं जा रहा हूँ, दुष्ट का वध करके ही प्रभु श्री राम को लेके आऊंगा। जाओ। जय श्री राम। जाओ। हनुमान जी महाराज की। मकरध्वज, तुम्हें याद है जब तुम छोटे से थे, किसी को जानते भी नहीं थे, उस समय से हम तुम्हारा लालन और पालन कर रहे हैं, किंतु आज तुम्हारा कर्तव्य पालन करने का, स्वामी सेवा करने का वो समय आ गया है। आज तुम्हें नगर के प्रथम द्वार पर रहना है और आज कोई भी बाहर का पुरुष अंदर नहीं आना चाहिए, ये हमारी आज्ञा है। ठीक है महाराज। द्वारे पर खड़े हो जाओ। मकरध्वज को द्वारे पर पहरे के रूप में खड़ा कर दिया गया और कह दिया कोई अंदर ना आने पाए। ये श्री हनुमान जी महाराज के पुत्र हैं। इधर में श्री हनुमान जी महाराज भी आ गए। हे अंजनी के लाल तुम्हारी जय, हे अंजनी के लाल तुम्हारी जय। जैसे ही अंदर प्रवेश करने लगे, मकरध्वज ने रोक लिया। कहाँ जा रहे हो? कौन काका है वानर जो अंधा बनकर जाता है? फाटक पर पहरा देख मुझे, तू कौन ना मेरा काका है? नजर उठाकर देख इधर, मैं वीर बड़े शान का हूँ, तू मुझको जानता नहीं है, मैं वीर पुत्र हनुमान का। खामोश हो जा मूर्ख, क्या कह गया तू? और मुझसे कह रहा है कि तू खौफ नहीं खाता है? अरे हनुमान वो बला है
कि जिससे सभी खौफ खाते हैं, हनुमान किसी से खौफ नहीं खाता। और तू कह क्या रहा है कि तू हनुमान का पुत्र है? हाँ। खामोश हो जा। हनुमान का पुत्र? अरे हनुमान तो बचपन से ही बाल ब्रह्मचारी है, फिर तू मेरा पुत्र कैसे हुआ? क्या तुम ही हो हनुमान? हाँ। कल लंका दहन पिता तुमने सागर में पूंछ बुझाई थी, उसी समय आपके शरीर से पसीने की धारा सागर में बहकर आई थी। मछली ने उसको पान करा, रह गया गर्भ तत्काल उसे, उसी समय ये मिल गया मगरध्वज जैसा लाल उसे। अच्छा, इस तरह तू मेरा बेटा है? हाँ। तो ठीक है, मैं तुझे अपना बेटा मानता हूँ और मैं तुझसे कह रहा हूँ कि तेरा स्वामी मेरे स्वामी को पाताल में लेके गया है, मुझे उनके समीप जाने दे, मेरा मार्ग छोड़ दे। मैं ऐसे नहीं जाने दूंगा। यदि तुम अपने स्वामी के कारण इस पाताल में आए हो, वो भी तो मेरे स्वामी है जिसको तुम मारने आए हो। अरे वाह, तू भी स्वामी भक्त है? हाँ। तो ठीक है बेटा, आज दोनों स्वामी भक्तों के दो दो हाथ होंगे और देखते तू स्वामी भक्त है या हम स्वामी भक्त हैं। हाँ तो। चल आ जा। हनुमान महाराज मेरा युद्ध होने लगा। आज पहली बार देख रहे हैं बाप पुत्र का युद्ध होना। देखिए, बोलो श्री हनुमान जी महाराज की। बलवान है, इससे युद्ध करने में ही समय नष्ट हो जाएगा। इसे यहीं बांधे देता हूं और जिस कार्य के लिए आया हूं वो कार्य करता हूं। मगरध्वज को हनुमान जी महाराज ने बांध दिया और बांध करके महाराज अंदर प्रवेश करने लगे। एक माला को मां सीता ने बजरंगी को दिया, बजरंगी ने तोड़ मरोड़ भूमि ऊपर डाल दिया, भूमि ऊपर डाल दिया। मैं इस समय गर्भवती हूँ और आप जानते हो इस समय मेरा मन करता है ताजा मांस मिले खाने के लिए। हे प्राण प्रिय, अगर तुम्हारे लिए मानव का मांस चाहिए तो हमारा जो राजा है अहरावण, वो मृत्यु लोक से 2 राजकुमारों का हरण करके लाया है। तो आज देवी के मंदिर पर उन दोनों राजकुमारों की बलि चढ़ाई जाएगी, तब मैं तुम्हारे लिए ताजा मानव का मांस ला करके दूंगा। धैर्य धारण करो प्रिय, धैर्य धारण करो। ज्ञात हो गया कि वो राक्षस मेरे प्रभु की बलि देवी को चढ़ाएगा। देवी तक जाने का मार्ग कैसे मिलेगा? बलि तो मैं देखूंगा कि किसकी चढ़ेगी, लेकिन देवी तक जाने का मार्ग तो मुझे मिले। सोचता हूं और देखता हूं। एक मालन जो फूल लेकर के जा रही थी, फूल की टोकरी को देखा हनुमान जी महाराज ने कि ये मालन अवश्य ही माँ के भवनों में जा रही है। महाराज का आदेश हुआ है, मैं महारानी के लिए पूजा के लिए फूल लेके चलती हूँ। हनुमान जी ने देखा, ओहो, ये मालन देवी के वहां फूल लेके जाएगी, तो क्यों ना मैं इसी के पीछे पीछे चलता हूं। जय श्री राम। बजरंगी के हृदय बसी थी, बजरंगी के हृदय बसी थी सूरत सीताराम की। जिस माला में राम नहीं वो माला है किस काम की, वो माला है किस काम की। सारी तैयारी हो गई है, पर पंडा कहाँ मर गया? ए पंडा, कहाँ है पंडा? बोल काली मैया की जय, भद्र काली मैया की जय। अरे पंडा झूम रहा है, अरे तुझे पता नहीं देवी माँ का पूजन होना है? जी सरकार, मैं जानता हूँ, इसलिए मैंने अपनी पुजारन को भी बुलाया है। अच्छा अच्छा, पुजारन भी आ रही है तेरी? जी सरकार। अच्छा, पुजारन को बुला। और वो मालिन कहाँ गई? मालिन, ओए मालिन,
बुला मालिन को भी। जल्दी आओ, देवी मैया आज बहुत प्रसन्न है सरकार। ए मालिन, अभी फूल लेकर के नहीं आई है? अभी नहीं आई है सरकार। अच्छा ठीक है, पहले देखो अपनी मालिन आ रही है और अपनी पुजारिन को बुला लो और यहाँ पर देवी माँ को पहले प्रसन्न करो, नाच गाना करो। अरे मैया तेरे भवन में, मैया तेरे भवन में घंटा की घनघोर, घंटा की घनघोर। बड़ा प्यारा सजा है तेरा द्वार भवानी, 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 प्यारा सजा है तेरा द्वार। ऊंचे पर्वत भवन निराला, ऊंचे पर्वत भवन निराला, भक्तों की होवे जयकार भवानी, भक्तों की होवे जयकार भवानी। सजा है तेरा द्वार भवानी, प्यारा सजा है तेरा द्वार भवानी। सरकार, इस समय देवी मैया प्रसन्न है, अभी बलि मांग रही है, बलि मांग रही है। बलि मिलेगी, थोड़ी देर में मिलेगी। पहले लांगुरिया गाओ पंडाल, लांगुरिया। लांगुरिया, हाँ। जो आज्ञा। देवी मैया के नाचला मुड़िया, अकेलो नाचला मुड़िया, नाचला मुड़िया, अकेलो हो देवी मैया के भवन में अकेलो नाचला मुड़िया, देवी मैया के भवन में देवी मैया के भवन में अकेलो नाचला दुनिया, देवी मैया के भवन में अकेलो नाचला दुनिया, अकेलो नाचला दुनिया, नाचला दुनिया, अकेलो नाचला दुनिया। हो देवी, हो देवी मैया के भवन में अकेलो नाचला दुनिया, देवी मैया के भवन में अकेलो नाचला दुनिया, देवी मैया की। क्या हुआ? देवी मैया बहुत प्रसन्न हो चुकी है। अच्छा, क्या मांग रही है? अब ये बलि मांग रही है सरकार, उन दोनों तपस्वियों की बलि मांग रही है। अच्छा अच्छा, तो ठीक है, बुलाओ उनको, बुलाओ उन दोनों को, जल्दी लाओ। तुम पीछे हट जाओ और उन दोनों तपस्वियों को लाओ। तुम नीचे आ जाओ, तुम इधर आओ। ऐसा करो जी, ये फरसा लेकर के और एक ही बार में दोनों का सर काटना है। इनका दोनों का? हाँ हाँ, पहले मैं नाप ले लेता हूँ। हाँ, नाप ले लो।
क्या हो रहा है? हाँ, इनमें एक छोटा है, एक बड़ा है। अच्छा, एक साथ दोनों की गर्दन नहीं कट सकती है। तो तेरी गर्दन तो एक ही बार में कट जाएगी ना, इसलिए पहले तेरी बलि चढ़ाऊं क्या? नहीं? अच्छा सुनो, इनसे पूछो मरने वाले की अंतिम इच्छा पूरी की जाती है, इन्हें किसी से कुछ मिलना है, खाना है, पीना है, पूछ ले इनसे। हाँ, छोटे तपस्वी बड़े तपस्वी दोनों सुनो। पहले बड़े से पूछो। बड़े तपस्वी, आपको कुछ खाना है? आपको कुछ खाना है? नहीं खाना। कुछ पीना है? नहीं। कुछ पहनना है? नहीं। किसी से मिलना है? हाँ मिलना है। किससे मिलना है? अयोध्या के रहने वाले हमें अपने भाई भरत से मिलना है। किससे? क्या है? ये किसी भरत से मिलना चाहता है। भरत से? जी हाँ। तो ऐसा करो, 3 बार आवाज लगाओ, यहाँ कोई भरत है, ऐसे आवाज लगाओ। ठीक है। यहाँ पर कोई भरत है? कोई भरत है? कोई भरत है? नहीं है? कोई नहीं आने वाला इस पाताल में। अच्छा, कोई नहीं है तो रहने दो, छोटे तपस्वी से पूछो। अच्छा ठीक है, इससे पूछ लेता हूँ। हाँ छोटे तपस्वी, आपको कुछ पहनना है? धोती सोती? नहीं। कुर्ते वुर्ते? नहीं। धोती सोती कुछ नहीं? कुछ नहीं। कुछ खाना है? पूड़ी सूड़ी? कुछ नहीं। कचौड़ी वचौड़ी? कुछ नहीं। समोसे वमोसे? नहीं। अच्छा, आपको किसी से मिलना है? हाँ मिलना है। किससे मिलना है? जो कहूँ होते हनुमत वीर, तो करते कछु सहाय, कहा करी करतार ने हम दूर पड़े हैं आए। यहाँ पर हनुमान जी हो तो आप उनको बुला दीजिए, हम हनुमान जी से मिलना चाहते हैं। सरकार गड़बड़ हो गई यहीं पर। क्या हो गया? किससे मिलना है इसे? ये जिस व्यक्ति से मिलना चाहता है उसका मैं नाम भी नहीं ले सकता है। इसलिए नहीं नाम ले सकता, लंका का रजिस्टर उठा के देख लीजिए सरकार। क्यों? सबसे पहले उसी की हाजिरी लिखी हुई है उसमें। अच्छा, बिजली का बटन पीछे दबाएंगे वो पहले हाजिर हो जाता है सरकार। अरे पंडा, तेरी मति खराब हो गई है। अरे वो तो रहता है मृत्युलोक में और ये है पाताल, पता है ना तुझे? हाँ? यहाँ नहीं आ सकता, वो नहीं आ सकता। यहाँ नहीं आ सकता, तू आवाज लगा। लेकिन सरकार जहाँ कोई नहीं जा सकता है वो पहले पहुंच जाता है। अरे तू आवाज लगा, आवाज लगा। मैं लगा दूं आवाज? हाँ हाँ। अच्छा ठीक है, पहले मैं आवाज से पहले रास्ता साफ कर दो, मैं यहीं से भागूंगा। तो यहाँ पर कोई सरकार। क्या हुआ? देवी मैया कर रही है। अरे देवी मैया प्रसन्न हो रही है पंडा, तू आवाज लगा। अरे सरकार, आवाज कैसे लगाऊं, पहले ही हो रही है। अरे देवी मैया जब प्रसन्न होती है ऐसे ही करती है। ऐसे ही करती है? हाँ हाँ। आपको पता है? अरे देख नहीं रहा है देवी मैया कैसी लाल हो रही है प्रसन्नता के कारण? सरकार, पंडा पंडा सुधर जा, सुधर जा। अरे आवाज लगा। मैं लगा दूं? हाँ, नहीं तो फरसा देख रहा है। हाँ मैं इसको भी देख रहा हूँ सरकार। हाँ, आवाज लगा। आवाज लगा दूं? लगा। यहाँ पर सामने देख, सामने। सरकार देखिए, किसी को भी बुला लीजिए, लेकिन जिसका ये नाम ले रहा है ना उसका नाम मत लीजिए बस। मैं बोलूंगा। हाँ, लेकिन आपका पहले में काल चक्र, चौघड़िया, चंद्रमा, डंकनी, लेकिन लंकनी, पिशाचनी, सब आपकी घड़ी चौघड़िया देख लेता हूँ। अच्छा चल देख, जल्दी बता हमारा चंद्रमा कहाँ पर है? चंद्रमा आपके पीठ पीछे है जी। चंद्रमा पीठ पीछे अशुभ होता है, आगे करो उसे। अरे सरकार, ये आगे नहीं हो सकता है। नहीं हो सकता? नहीं हो सकता। नहीं हो सकता। हो गया, आगे हो गया। अच्छा, काल चक्र को देखो कहाँ है? काल चक्र आपके सर पे मंडरा रहा है, घड़ी दो घड़ी में आपका पैरों में करो। ये हाँ, जो सर पे मंडरा रहा है वो पैरों में कैसे आ जाएगा सरकार? नहीं आएगा। नहीं आएगा। नहीं आएगा। नहीं आएगा। नहीं आएगा। नहीं आएगा। आ गया।
आ गया आ गया आ गया आ गया सरकार। सुनो, अब इन्हें छोड़ो, आवाज लगाओ। यहाँ पर कोई हनुमान है? कोई नहीं है, कोई नहीं है, कोई नहीं है। आपको नहीं है लेकिन मुझे हूँ। अंतिम बार आवाज और लगाओ। अंतिम बार? हाँ। यहाँ पर कोई हनुमान है? हनुमान जी महाराज और आए रावण हनुमान जी महाराज में युद्ध होने लगा। नीच, तेरी इतनी हिम्मत कि तू मेरे प्रभु का हरण करके पाताल में ले आया, इसका दंड तुझे मैं अवश्य दूंगा। संभाल अपने आप को। चल बंदरे आजा। रामचंद्र भगवान की, श्री हनुमंत लाल की। उस प्रकार से श्री हनुमान जी महाराज भगवान श्री राम को लखन लाल को पाताल से ले आए। और इधर में ये वृतांत रावण को मिलता है। क्या हुआ? लंकाधीश, क्या हुआ? सम्राट, क्या हुआ? महाराज की जय हो। क्या हुआ? ये पूछिए क्या नहीं हुआ। सरकार, कहा भी नहीं जाता, बिना कहे रहा भी नहीं जाता। अरे कहा भाई, क्या कहना चाहता है? सरकार, आपके पुत्र ने बल कौशल दिखलाया। अच्छा, अंत में उस हनुमान नाम के बानर के द्वारा अपने प्राणों को गंवाया। हाँ सरकार, वो भी मारा गया, वो भी। और तो कोई नहीं बचा है। अब लंका में कोई नहीं बचा है। बात सुबत बुलाए दशानंद बोला, रन सन्मुख जाकर मन डोला। महावीरों, कान खोल खोल करके सुन लो कि अब मैं स्वयं युद्ध करूंगा। निजी भुजबल में पैर बढ़ावा, देव तरी जोर पुचर आवा। क्योंकि मैंने जो राम से बैर बढ़ाया है, ये अपनी भुजाओं के बल पर बढ़ाया है, ना कि ये लोग कायों के पीछे नहीं। अस कैम तो बेरत साजा, बाज सकल जुझार बाजा। अब ये कान खोल करके सुन लो जी कि जिसको अपने प्राण प्रिय हो, वे तत्काल लंका में से भाग जाओ। गर रण में से शत्रु को कोई पीठ दिखा करके भाजा तो उसके परिवार के सहित मैं कोलू में पिलवा दूंगा। मेरा रथ तैयार कराओ। जो आज्ञा सरकार। रथ तैयार कराओ।
चले वीर सब अतुलित बली, जन कौशल के आधी चली। असुवन अमृत होय तई काला, बने न भुजबल गर्भ विशाला। असके सब कुफर चलाई। कहाँ है वो तापस? कान खोल करके सुन ले कि अब तो जीवित नहीं रह सकता। कहाँ वो लक्ष्मण राम धनुष धर में कि जिनका ये उत्पात मचाया हुआ है? कहाँ अंगद नरनील हनुमान वे कि जिनका इस विश्व में छाया हुआ है? हाय 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 हाय, वो कुलद्रोही दुष्ट विभीषण कहाँ कि जिसका ग्रह भेद बचाया हुआ है? रण में सबका नाश करूं, आज रण में रावण आया हुआ है। रावण को रथ में टेक करके श्री विभीषण जी के मन में किसी को नहीं छोड़ूंगा, सबको भाव उत्पन्न हुआ कि भगवान श्री राम तो पैदल हैं, युद्ध करेंगे। तो भगवान श्री राम के सन्मुख प्रार्थना करने लगे श्री विभीषण जी महाराज। अधक प्रीत मन भा संदेहा, बंद चन कैसत सनेहा। नाथन रथ नहीं तन पद त्रारा, कई विरज तब वीर बलवान। हे भगवान, यह रावण तुमसे युद्ध करने के लिए आया है। ये बड़ा ही बलवान है और इसके पास में पुष्पक विमान है, अस्त्र शस्त्र है, और आपके पास ना तो कोई अस्त्र शस्त्र है, ना आपके पास कोई विमान है, ना आपके पैरों में पनहिया है। फिर बताइए इस दुष्ट पर किस प्रकार से विजय करेंगे? कैसे जीत पाओगे इसको? किसी को नहीं छोड़ूंगा, सुनो सबको सका मार कह डालूंगा। कृपा निधाना, जय जय हो सो संदन आना। हे सखा, मैं तुम्हें भगवान जिस रथ पर के बैठ कर के विजय श्री प्राप्त होती है, उस रक्त के मैं लक्षण बताता हूँ, भली प्रकार से सुनो। बताइए। सौरभ धीरज तैरथ चाका, सत्यशील दन दया पताका। बल विवेक दम परहित घोर, क्षमा कृपा समकारज घोर। सौरता और दीता यही रथ के दो पहिए हैं, सत्य और शीलता यही उसकी दृढ़ ध्वजा पताका है। बल विवेक दम पर हित घोड़े, बल विवेक और परोपकार करना और इंद्रियों को रोकना, यही चार प्रकार के घोड़े हैं। क्षमा कृपा समता रूपी रस्सी से बंधे हुए हैं। ईश भजन सारथी सुजाना, निरत चर्म संतोष कृपाणा। दान परस बल शक्ति प्रचंडा, विज्ञान कठिन को दंडा। ईश्वर का भजन करने वाला सुंदर सारथी विराजमान होता है, वैराग्य की ढाल है और संतोष की तलवार है। अमल अचल मन त्रोण समाना, समझम नियम सिलक मुखनाना। निर्मल मन और अचल यही तर्कस के समान है, संयम और नियम यही अनेक प्रकार के बाण हैं। कवच अवेद पितृ गुर पूजा, सम विजय उपाय न दूजा। ब्राह्मणों की चरण कमलों की सेवा पूजा ही करना उसका कवच है। सखा धर्म में असरत जाके, जीतन कहने कतौर पिता के। इसके अतिरिक्त विजय का दूसरा उपाय नहीं है। जिसके पास ऐसा धर्म में रथ होता है, उसे संसार में कोई भी परास्त नहीं कर सकता है। जय हो भगवान, जय हो भगवान। अब मेरे जो मन का संशय था वो मिट गया। अब अवश्य ही इस दुष्ट को मारेंगे आप। बंदर भालुओं, जाओ युद्ध करो। बंदर भालू युद्ध करने लगे। कहाँ गए सब लोग? युद्ध करने के लिए तोड़िया देखा रे। देखा रावण युद्ध में ललकारा तुम लोगों के लिए। लखनलाल जी भी आ गए। देखल का मानस कपि भालू, कोई बिलोक तोर में कालू। लखनलाल जी ने कहा, रे बंदर से क्या लड़ रहा है? अरे दुष्ट, तू इन बंदर भालुओं से क्या लड़ रहा है? इनको तू क्यों मार रहा है? अरे तुझमें बल है तो मुझसे युद्ध कर। खोजत रहो तोर सुर घाटी, आज निपात जुड़ावो छाती। मेरे सुत के घाती, मैं तुझे ही खोज रहा था। आज तुझे मार करके अपने पुत्र की मृत्यु का बदला लूंगा। हाँ, आज तुझे मार करके मैं मृत्यु का बदला लूंगा।
अस के छाण से बाण प्रचंडा लक्ष्मण की सकल सतखंडा उन सत सर मारा और माही उन्हें मारन कीन प्रारा संगन मंग सारथी तार सत सत सर मारे न संभाला इन संगन जन प्रवेश भगाला उन सत मारा और माही पर धरन तल सुध कछु नाही उठा प्रबल पुन मूर्छा जागी छाण से ब्रह्म दीन सो सांगी। सेवकों को आज्ञा दी, उठाने लगे, कोई पर भी नहीं उठे। लखनलाल जी महाराज शेष अवतार हैं, कैसे उठ जाते। आज दशग्रीव रावण स्वयं ही श्री लखनलाल जी महाराज को एक पवन सुध धाये पोरत मजल कठोर आत कपि हनते मुष्ट प्रहार कठोर। किसे उठा रहा है तू और किसे उठाने की कोशिश कर रहा है जो स्वयं शेषावतार है? क्या तूने उठा पाएगा निशाचर? ते मुष्ट प्रहार कठोर किया, जान टेक कपि भूमि में गिरा, उठा समार बहुत रस भरा। निशाचर कि हम लंकेश हैं। तेरा बल निष्फल हुआ, राम कृपा से आज हम मेरा मुक्का सहन कर लंका के शताज। वो बल है मेरे मुक्के में, पर्वत भी राई हो जाए, अगर मेरा मुक्का पड़ जाए पृथ्वी पाताल को धस जाए समान। मुक्का एक बार मारा पर शैल जन वज्र प्रहार, मूर्छा गे भोर सो जागा, कपि बल विपुल सराहन लागा। कमाल हो गया। मैं तो उसी वृक्षों पर कूदने वाला ही बानर समझ रहा था, पर वास्तव में ये तो बहुत बड़ा बलवान है। मेरे लिए धिक्कार है और इसके लिए धन्य है इस जन्नी के लिए, धन्य है जिस जन्नी के लिए जिसने ऐसा पुत्र जाया, और धन्य है इस पिता के लिए कि जिसने ऐसा पुत्र पाया। धन्य है उस देश के लिए कि जिस देश में ऐसा कर्मवीर ये जन्म लेकर के आया। मेरे लिए धिक्कार है। नहीं लंकेश, धिक्कार तेरे लिए नहीं, धिक्कार मेरे लिए है। जो मेरा मुक्का खाकर तू मेरे सामने जिंदा है, अरे तुझे तो मर जाना था। धिक्कार तो मेरी माता के लिए है जो मेरा मुक्का खाकर भी तू जिंदा है, समझ गया ना? ओए होए होए हो, ये देखा, इसको कहते पंचर। थोड़ी बल की बड़ाई कर दी तो बस बिना परों के उड़ने लग गया है। अरे सरकार, ये ले गया, ले गया। एक दशानन दुष्में पायो, कहे रघुवीर समझिए भ्राता। लखनलाल जी को मूर्छित देखकर भगवान श्री राम ने कहा, कहे रघुवीर समझिए भ्राता, तुम प्रकृतांत भक्षक सुर त्राता। भैया लक्ष्मण, बार बार तुम्हें छोटी छोटी शक्तियों से ये क्या हो जाता है? कारण कि आप तो सभी राक्षसों का भक्षण करने वाले हो।